नमस्ते। आज एक फूल की चाह का ये फोर्थ पार्ट है, जिसमें 13 से ये स्टार्ट है। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके ये अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो यहाँ जो सुखिया के पिता का कहना है कि मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया सबका सब, मतलब मेरे हाथों में जो पुजारी ने प्रसाद दिया था वो सारा प्रसाद नीचे बिखर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। उसने अपनी बेटी को यहाँ भाग्यहीन बताया है। भागी मीन्स भाग्यहीन, कि हे भाग्यहीन मेरी बेटी, मैं तुझे एक माता रानी के जो प्रसाद का रूप है, एक फूल, उसे भी मैं तेरे तक नहीं पहुँच पाया। और न्यायालय ले गए मुझे वे, और वे मुझे न्यायालय ले गए। 7 दिवस का दंड विधान, मुझे 7 दिन का दंड मिला। दंड की जो दंड विधान मतलब दंड का जो व्यवस्था थी वो मुझे 7 दिन की मिली। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो मतलब यहाँ सुखिया के पिता का कहना है कि मुझसे देवी का अपमान हो गया था और मुझे 7 दिन की सज़ा हो गई। तो यहाँ पर जो कवि ने यही बताया है कि जो एक पिता की जो बेबसी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। यहाँ इसका शब्दार्थ और अर्थ भी दिए हुए हैं। शब्दार्थ हैं अभागी, भाग्यहीन, दिवस, दिन, दंड विधान मतलब दंड की व्यवस्था। ये भावार्थ है। सुखिया के पिता का कहना है कि मेरे हाथ का जो सारा प्रसाद था वहीं बिखर गया और मैं अपने हाहाकार दुखी मन से सोचने लगा कि हाय मेरी अभागी बेटी, भाग्यहीन मेरी बेटी, अब ऐसी स्थिति में मैं देवी का यह प्रसाद तेरे पास तक कैसे पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि वह तो नीचे बिखर गया। पिता का हृदय दुखी हुआ और पश्चाताप करने लगा कि हाय बेटी, मैं तुझे अंतिम बार भी गोद में ना ले सका, ना ही देवी के प्रसाद का एक फूल हिला कर दे सका। कैसा अभागा हूँ मैं पिता, अपनी संतान की अंतिम इच्छा भी पूरी न कर सका और लोग मुझे न्यायालय ले गए। 7 दिन का मुझे कारावास हुआ और मेरे द्वारा, क्योंकि देवी का अपमान किया गया था। इसके बाद है 14 नंबर। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सुखिया के पिता का जो अछूत व्यक्ति की जो यहाँ पर एक व्यवस्था है और दयनीय स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ सुखिया के पिता का कहना है कि मैंने स्वीकृत किया दंड, जो भी मुझे दंड मिला मैंने उस दंड को स्वीकार किया और शीश झुका करके उसको मैंने स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का, असीम मीन्स असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, बहुत अधिक। अभियोग का, अभियोग मीन्स आरोप, जो मुझ पर आरोप लगा था मंदिर की अपवित्रता का, कि उसको दूषित कर दिया गया है, अपवित्र कर दिया है, वो मुझ पर आरोप लगा था। उस दोष का मैं क्या तो उत्तर देता और क्या उसके विषय में मैं सफाई देता। 7 रोज ही रहा जेल में, मैं 7 दिन तक जेल में रहा, या कि वहाँ सदियाँ बीती। तो यहाँ सुखिया के पिता का कहना है कि जो 7 दिन थे मेरे 100 सालों की तरह बीते। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रही थी। तो अविश्रांत मीन्स यहाँ बिना रुके जो उसकी आंसुओं की जो निरंतर आंसू उसके लड़ियों की तरह बहते रहे, लेकिन फिर भी उसकी आंखें आंसुओं से खाली नहीं हुई। इतनी दुखद स्थिति उसके पिता के सामने थी।
इसके भी ये शब्दार्थ और ये भावार्थ है उसका। स्वीकृत मीन्स स्वीकार किया, दंड जुर्माना जो भी उसको 7 दिन की जेल हुई थी, असीम बहुत अधिक, अभियोग आरोप, अविश्रांत बिना रुके लगातार उसकी अश्रुधारा जो बह रही थी। भावार्थ है सुखिया के पिता ने सिर झुका करके उस दंड को स्वीकार कर लिया। उस पर जो भी आरोप लगाया गया था वह उसका क्या तो उत्तर देता, वह अपनी रक्षा में क्या कहता और क्या सफाई देता उसके विषय में। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो 7 दिनों तक जेल में रहा। उसके लिए 7 दिन सैकड़ों वर्षों के समान उसे व्यतीत हुए। आँखों से निरंतर आंसुओं की धारा बहती रही, लेकिन फिर भी उसका जो दुख था, वो कष्ट था, वो कम नहीं हुआ। इसके बाद नंबर आता है 15। 15 नंबर है हमारा। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जंजर तनुपंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वो है, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई हुए। तो यहाँ पर जो अछूत पिता की जो दयनीय दशा का यहाँ पर कारुणिक वर्णन किया गया है कि दंड भोग करके जब सुखिया का पिता वहाँ से निकलता है तो घर की तरफ उसके पैर आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसा महसूस होता है कि पीछे उसे कोई धकेल रहा है। भय जर्जर तन पंजर को, मतलब भय से जो कमज़ोर उसका जो शरीर, जो उसका हड्डियों का जो ढांचा है, उसे कोई पीछे की तरफ धकेल रहा है, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वो। तो यहाँ सुखिया के पिता जब भी कहीं से आते थे तो उसकी पुत्री उसे लेने आती थी, लेकिन उसका कहना है कि जैसे पहले आती थी वो इस बार मुझे दौड़कर नहीं लेने आई, उलझी हुई खेल में ही। तो उसका उसे लग रहा है कि शायद वो खेल में उलझी हुई होगी, अब की दी न दिखाई वो है, वो इस बार मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी, शायद वो खेल में उलझी हुई होगी। इसका भी यहाँ पर शब्दार्थ और यहाँ भावार्थ दिया गया है। ठेलना मीन्स धकेलना, पीछे की तरफ जो धकेला जा रहा था। भय जर्जर मतलब भय से पीड़ित। तन मीन्स शरीर और पंजर मीन्स जो हड्डियों का जो ढांचा। 7 दिन वो जेल में रह के आया था, उसकी जो स्थिति इस तरह उसका शरीर का ढांचा बन गया था। भावार्थ जो है सुखिया के पिता अपनी बीती हुई सुनाते हुए कहते हैं कि जब मैं 7 दिनों का जो मुझे दंड मिला था, अगर मैं वहाँ से जब छूटा तो घर की तरफ मेरे पैर नहीं पड़ रहे थे। मेरा जो मन था वो अज्ञात आशंका से, मतलब उसे एक डर था कि मेरी बेटी जीवित है भी या नहीं, तो इसलिए ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे भय से जर्जर अस्थि पंजर को, हड्डियों के ढांचे को पीछे की ओर कोई धकेल रहा है। मेरे पांव घर की ओर नहीं पड़ रहे थे और पहले मेरी बेटी मुझे देखते ही मुझे लेने के लिए दौड़ पड़ती थी, लेकिन आज वह मुझे दिखाई नहीं दी। लगता था कि वह जैसे वह किसी खेल में उलझी हुई हो, इसलिए इस बार वह मेरे पास दौड़कर नहीं आई। इसके बाद जो नंबर है आगे वो है 16 नंबर। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तो यहाँ पर अछूत कन्या के जो पिता की जो मार्मिक दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ सुखिया के पिता का कहना है कि उसे देखने मरघट को ही, मैं मरघट मतलब शमशान को, शमशान में उसे दौड़ने के लिए, देखने के लिए दौड़ गया, दौड़ता हुआ गया वहाँ पर शमशान में। मेरे परिचित लोग जो मेरे जानकार थे, वो मेरे भाई बंधु पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे, फूंक चुके थे, मतलब उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे। और बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। जब वो वहाँ पर जाके देखता है तो उसकी जो बेटी की जो अंतिम संस्कार किया था, उसकी जो चिता वो शांत हो गई थी, वो शांत चिता थी और छाती, उसका जो हृदय था वो जल रहा था, दुख से दुखी हो रहा था।
हाय फूल सी कोमल बच्ची, मेरी जो बेटी एक फूल की तरह कोमल थी, वह एक राख की ढेरी में परिवर्तित हो गई। इसमें भी इसके शब्दार्थ मरघट शमशान, परिचित जो मेरे जान पहचान के लोग थे, बंधु मेरे भाई, धधक उठी मतलब जल उठी, जो उसका हृदय था पिता का जल उठा था जब उसने अपनी बेटी की चिता शांत जली हुई जो राख की ढेरी देखी थी। इसका जो भावार्थ है, सुखिया के पिता की मंदिर में प्रवेश करने के अपराध में 7 दिन की जेल हो गई। इसी बीच उसकी बेटी चल बसी। अतः जेल से छूटने के बाद वह अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान घाट पहुंचा। वह अधीर होकर दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचता है ताकि उसे अंतिम बार देख सके, परंतु उसके जो जानकार थे, जो उसके परिचित लोग थे, भाई बंधु, उसका पहले ही अंतिम संस्कार कर चुके थे। उसकी चिता बुझ चुकी थी। हाय उसकी फूल जैसी कोमल बच्ची जो राख की ढेरी में परिवर्तित हो गई, उसे देख करके सुखिया के पिता का जो हृदय था वो कांप उठा। इसके बाद जो इसका आगे नंबर है 17। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल भी माँ का प्रसाद, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। तो यहाँ सुखिया के जो पिता की जो एक ममतापूर्ण जो पिता की एक वेदना है वो यहाँ पर व्यक्त हो रही है। सुखिया के पिता का कहना है कि अंतिम बार मैं बेटी तुझे गोद में भी नहीं ले सका। एक पश्चाताप के ये पश्चाताप एक पिता की पश्चाताप की वेदना है। तुझको ले न सका मैं, हाँ मतलब मैं तुझे अंतिम समय में एक बार गोद में भी नहीं ले सका, और एक फूल का माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ मतलब जो माता रानी के जो प्रसाद रूपी जो फूल था उसको भी मैं तुझे न दे सका। मतलब मैं कितना बहुत बड़ा अभागा पिता, जो कि मैं अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को भी पूरी नहीं कर सका। तो ये उसके हृदय में एक ये दुख था, बहुत बड़ा कष्ट था। इसके भी ये जो आगे शब्दार्थ और भावार्थ है, इसमें जैसे अंतिम बार मतलब अंतिम समय में सुखिया का पिता अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अपनी मृत बालिका, जो कि उसकी महामारी से मृत्यु हो गई थी, तो वो कहता है कि मेरी प्यारी बेटी सुखिया, मैं तुझे अंतिम बार भी गोद में ना ले सका। तुमने अंतिम बार देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का एक फूल मुझसे मांगा था, एक छोटी सी इच्छा प्रकट की थी, लेकिन मैं अभागा पिता अपनी छोटी सी बच्ची को एक छोटा सा फूल भी ला करके माता रानी का जो प्रसाद फूल रूपी प्रसाद था वो भी न दे सका। मैं सचमुच बहुत ही अभागा पिता हूँ, और अछूत होने के कारण मैं सचमुच अभागा इंसान हूँ। तो यह एक दर्दनाक वेदना है एक पिता की। तो आपने यहाँ पर एक फूल की चाह का ये लास्ट 4th सेट है, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।